राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 60 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण, आदेश के साथ व पूरा स्व भाव व में मिक्स करेंगे स्वभाव। ज पर ई की मात्रा जे, न में मिक्स करेंगे जे न, जे दीर्घ होगा स्वभाव जे न। क पर औ की मात्रा कौ, आधा न कौन। त पर ए की मात्रा ते और य में मिक्स करेंगे कौन ते य। पहला चरण रिपीट, स्वभावजेन कौन्तेय। दूसरा चरण, नी ब के बाद में जो लिखा उसका मतलब है कि द आधा है और ध से धनुष पूरा। ब के साथ आधा द बद और ध में मिक्स करेंगे बद्ध। ध में ह की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, निबद्ध। आधे स के साथ वे स्वे न में मिक्स करेंगे स्वे न। क पूरा म के ऊपर आधा र, क के साथ कर म में मिक्स करेंगे कर्मणा। दूसरा चरण रिपीट, निबद्ध स्वेन कर्मणा। पहला और दूसरा चरण साथ में, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। तीसरा चरण, क तू के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ कर तू, शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म कर तुम। ने के साथ आधा च, ने छ, ने छसी। च और छ का उच्चारण ध्यान रखना है, ने छसी। य पूरी के साथ आधा न यन, मोहा के साथ आधा त मोहात। तीसरा चरण रिपीट, कर तुम नेच्छसी यन मोहात। चौथा चरण, क पूरी के साथ री करी, आदेश श के साथ य श्य और फिर आदेश स के साथ य स्य। श और स ध्यान रखना है, पहले षटकोण वाला आधा स है और उसके बाद में संतों वाला आधा स है, तो दोनों का उच्चारण अलग अलग हो रहा है। कैसे? करिष्यस्य, व में मिक्स करना है वशो। शो के बाद में अवग्रह, शो की मात्रा को लंबा खींचते हुए छोटा पी पढ़ना है वशोपी। त पूरी के साथ आधा तत्। चौथा चरण रिपीट, करिष्यस्य वशोपि तत्। तीसरा और चौथा चरण साथ में, कर तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपि तत्। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपि तत्। एक बार फिर से, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोपि तत्। श्लोक का अर्थ समझते हैं। से पिछले श्लोक में हमने सुना था कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मैंने तुझे कहा कि सारे कर्मों को मेरे अर्पण कर दो, स्वयं को भी मेरे अर्पण कर दो और इस संसार से संबंध विच्छेद करके केवल मुझसे अपने संबंध को जोड़ लो। अगर तुमने मेरी इस आज्ञा को मान लिया तो स्वतः मेरी कृपा से तू हर विघ्नों से तर जाएगा, मुझ में चित्त लगाने वाला बन जाएगा। लेकिन अगर अहंकार को मानकर तूने मेरी इस बात को नहीं माना, मतलब मेरी शरणागति नहीं ली और युद्ध न करना स्वीकार किया, तो तेरी क्षत्रिय प्रकृति ही तुझे स्वतः युद्ध में लगा देगी। अब क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन से ये तो कहा कि तेरी प्रकृति जो है वो तुझे कर्म में लगा देगी। तो कैसे लगा देगी, इस बात का विवेचन भगवान आज के श्लोक में बताएंगे। शब्दों के अनुसार अर्थ पहले, स्वभावजेन यानी स्वभावजन्य, कौन्तेय कुंती के पुत्र, निबद्धः बंधा हुआ, स्वेन अपने, कर्मणा कर्म से, कर्तुम करना, नेच्छसि न धन इच्छसि, न यानी नहीं, इच्छसि यानी चाहता है। अ और ई की मात्रा मिलकर ए बना, इसलिए नेच्छसि बना है। ठीक है, आगे यन मोहात, तो यन में यत आएगा, यत यानी जिस युद्ध को, यत यानी वैसे जिसको होता है, यहाँ पे युद्ध के बारे में बात चल रही है इसलिए जिस युद्ध को, मोहात यानी मोह के कारण या मोह से,
करिष्यस्य वशोपि तत्। तो देखो ये कैसे बनेगा, करिष्यसि यानी करेगा, उसके बाद में वशोपि, य में अमिक्स क्या आता, तो अवशोपि, अवशोपि दो शब्दों में विभक्त होगा, अवश धन अपि। अवश्य यानी तेरे वश में ऐसा नहीं हो पाएगा, मतलब तू परवश होकर। आगे अपि यानी भी, और तत् यानी उसको। पूरा अर्थ शब्दों के अनुसार क्या निकला, ही कुंती नंदन अपनी स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी क्षत्रिय प्रकृति के परवश होकर तू परवश होकर उस चीज को करेगा। तो भगवान ने अर्जुन को क्या कह दिया कि स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू केवल मोह के कारण, तुझे, क्योंकि तू ये मान रहा है कि तू एक शरीर है, और जब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, तो तुम्हारे शरीर मानने के कारण तुम इस संसार को भी अपना मान रहे हो, इस शरीर के कारण जो जो संबंध है उनको भी तुम अपना मान रहे हो, तो इस मोह के कारण ही तुम युद्ध में उन लोगों को मारना नहीं चाहते हो। तो ये तुम्हारा क्या है, मोह है, ममता है कि ये चीज़ मेरी है और जो मेरा है मैं उसको नष्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी क्षत्रिय प्रकृति तुम्हें इस के कारण ही, तुम क्षत्रिय प्रकृति के कारण स्वतः ही युद्ध में लग जाओगे, क्योंकि तुम अपनी प्रकृति से परवश हो जाओगे। तुम क्षत्रिय हो, इसलिए युद्ध में बिना अस्त्र शस्त्र उठाए बिना तुम रह नहीं पाओगे। तो ऐसा कहना भगवान का है कि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध के बिना रह नहीं सकते। इसलिए भले ही तुमने हाथों को मोह के कारण बांध लिया, लेकिन फिर भी तुम्हारी प्रकृति तुम्हारे इस बंधन को खोलकर तुम्हें युद्ध में लगा देगी। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर तुम युद्ध करो, चाहे इसे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध करो, तुमको युद्ध तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और एक क्षत्रिय का युद्ध करना एक कर्तव्य है। तो कर्तव्य समझकर युद्ध करोगे तो भी करना पड़ेगा, और अगर तुम मेरी इस बात को आज्ञा मानो कि तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा तो भी तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी क्षत्रिय प्रकृति भी तुम्हें परवश, क्षत्रिय प्रकृति से तुम परवश होकर युद्ध करोगे, चाहे मेरी आज्ञा को मानकर करोगे। लेकिन जब तुम मेरा आश्रय न लेकर युद्ध करने को तैयार होगे तो ये तुम्हारा अहंकार रहेगा। तो इस कारण जो तुम युद्ध कर्म करोगे वो तुम्हें बांधने वाला बन जाएगा। लेकिन जब तुम मेरी आज्ञा को मानकर मेरी शरणागति में आकर मुझ में चित्त लगाकर अपने सारे कर्मों को मेरे अर्पण करके, कर्म क्या अभी अर्जुन का, युद्ध कर्म, तो इस कर्म को जब तुम मेरे अर्पण कर दोगे तो स्वतः ही तुम्हारा संबंध मुझसे स्थापित हो जाएगा। तो ये कर्म तुम्हें बांधने वाले नहीं बनेंगे बल्कि तारने वाले बन जाएंगे। मतलब तुम्हारा युद्ध करना भी तुम्हें मुझसे मिलाने वाला बन जाएगा। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि जो कर्तव्य कर्म सामने आया उसको अगर हमने दृढ़तापूर्वक करके उसे भगवान के अर्पण कर दिया तो वो कर्म बांधने वाले नहीं होते। लेकिन जब हम अहंकार के कारण ये मान लेते हैं कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, इसका फल मुझे मिलना चाहिए, तो फिर वो कर्म बांधने वाले होते हैं। चाहे वो हम अच्छे कर्म करें, चाहे वो हम बुरे कर्म करें, अच्छे कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा और बुरे कर्मों का भी। तो इसलिए हर कर्म को करते हुए उन सारे कर्मों को भगवान के अर्पण कर देने से हम स्वतः अपने परमात्मा को उस शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें हर कार्य करते हुए भगवान के शरणागत हो जाना है, भगवान का आश्रय ले लेना है। इस संसार के आश्रय को छोड़कर केवल भगवान का हाथ पकड़ लेना है और सारे कर्मों को खुद को भगवान के अर्पण करके संसार से संबंध विच्छेद करके केवल और केवल भगवान से अपने संबंध को जोड़ लेना है, जो कि नित्य है, जो हमारा नित्य संबंध है। केवल उस संबंध को हमें पहचानना है और उसे दृढ़ता से स्वीकार करना है कि हम केवल और केवल भगवान के ही हैं। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।